बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। मैं हूं कैसर महमूद और आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसका थर्ड लेक्चर ये और इसमें हम उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके तहत हम ज़्यादा प्रोग्राम में डाटा असाइन करते हैं। तो पहली है लेट। लेट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली है तो ऑप्शनल। अगर हम लेट ना भी लिखें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, यहाँ पे ऑटो पे लिख के मैं यहाँ पे रिमार्क्स पे आता हूँ। पहले रिमार्क्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेट एवरेज। प्रोग्राम मैंने बनाना है एवरेज कैलकुलेट के लिए। रिमार्क्स में मैंने इसलिए लिख दिया कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कभी मैं इसको देखना चाहूँ कि मैंने क्या किया था तो मैं लिस्ट की कमांड के जरिए इसको यहाँ से देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे बेसिकली ये एवरेज कैलकुलेट की थी। नंबर 2 पे 20 पे मैं यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करता हूँ। लेट स्टेटमेंट मैंने लगाई n इज इक्वल टू 10। 30 पे लेट m इज इक्वल टू 20। 40 पे लेट यहाँ पे 40 पे लेट एवरेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज इज इक्वल टू n प्लस m डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। इसी तरह से फार्मूला हम लिखते हैं, दोनों को ऐड करके वो ये दे दे। 50 पे प्रिंट। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूं कि एवरेज तो मैंने कैलकुलेट फार्मूला तो लगा दिया है, जब आएगा आंसर तो एवरेज मेरे पास आ जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि साथ एवरेज लिखा हुआ भी नजर आए। तो अगर कोई चीज हम लिखी हुई भी साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे एवरेज, साथ इक्वल साइन भी मैं चाह रहा हूं लिखा हुआ नजर आए। तो डबल कोटेशन मार्क इक्वल साइन के बाद हमने लगाना है ताकि ये भी लिखा हुआ साथ नजर आए। तो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल लिखूंगा जो यहाँ पे मैंने यूज किया था और इसके बाद 60 पे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे मुझे जो आंसर देगा वो है एवरेज इक्वल साइन और यहाँ पे 15 मुझे इसका आंसर दे देगा। तो अब लेट अगर हम बीच में नहीं भी लगाते इस प्रोग्राम के अंदर तो इसमें कोई कमी नहीं है, ये प्रोग्राम उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। यानी कि लेट चाहे तो हम यूज कर लें चाहे ना करें, ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है। इसके बाद से स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो है रीड डाटा की। रीड डाटा, जब तक हम डाटा इसमें असाइन नहीं करेंगे तब तक ये कैलकुलेट नहीं करेगा और प्रोग्राम हम मुकम्मल करते हैं जब हम डाटा इसमें लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं रीड की कमांड यूज करता हूँ, स्टेटमेंट सॉरी। मैं यहाँ पे कहता हूँ वो क्या चीज रीड करे, ए को भी रीड करे, बी को भी रीड करे और सी डॉलर साइन को भी रीड करे। अब यहां पे मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लगा दिया, स्ट्रिंग यानी कि वैल्यू लगा दी। अब यहां पे 20 पे मैं कहता हूं प्रिंट सी डॉलर साइन इन्वर्टेड कॉमा में मैं इक्वल साइन भी लगा देता हूं ताकि इक्वल भी लिखा हुआ मुझे नजर आए। और सी डॉलर साइन किसके इक्वल है, कॉमा लगा के ए प्लस बी, इन दोनों को वो ऐड करे और डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो एवरेज भी मुझे मिल जाएगी इसकी। अब ना मैंने ए की वैल्यू लिखी है ना बी की वैल्यू लिखी है। अब वो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, वो डाटा स्टेटमेंट के जरिए।
वो यहाँ पे डाटा स्टेटमेंट देंगे, उसमें हम वैल्यूज लिखेंगे। पहली वैल्यू मैंने फर्ज करा लिखी 10, दूसरी लिखी 20। तो अब वो पहली वैल्यू को ए के तौर पर लेगा और दूसरी वैल्यू को वो बी के तौर पर लेगा और इसको वो कैलकुलेट कर देगा और 40 पे मेरा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। रिजल्ट इसमें मुझे दे देगा, वो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देगा, तो आंसर मेरा बेसिकली आ जाएगा। अब अगर मैं मजीद इसके साथ लिखा हुआ भी कुछ देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लगा दी इक्वल साइन तो इसके साथ आएगा ही आएगा। साथ में मैं कहता हूँ कि एवरेज भी लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। एवरेज के साथ डॉलर साइन लिखा हुआ नजर, ये इक्वल साइन लिखा हुआ नजर आएगा और साथ में इसका आंसर आएगा। डाटा के तौर पर वो इसको पिक करेगा। तो ये हमारी थी रीड एंड डाटा स्टेटमेंट। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली स्टेटमेंट की तरफ, और वो है इनपुट। अब यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि हम या तो रीड डाटा स्टेटमेंट के जरिए डाटा इसमें साइन करते हैं और या इनपुट स्टेटमेंट के जरिए, यानी कि हम चाहें तो इनपुट के जरिए भी डाटा। इनपुट का फायदा ये होता है कि डाटा हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो एंटर करना होता है। अगर हम उससे पहले इसमें एंटर नहीं कर सकते, इनपुट जब हम लगा देंगे तो डाटा हम बाद में, और वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, यानी कि चेंज करके भी हम बाद में, यानी कि उसको जब भी हम यूज करेंगे हम वैल्यू चेंज करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये इनपुट स्टेटमेंट का फायदा है। जबकि डाटा स्टेटमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, जो डाटा यहाँ पे प्रोग्राम में हमने असाइन कर दिया वो इसी को पिक करेगा। इनपुट स्टेटमेंट को आप यूं ले लें, इसी को आप कर लें, इसी प्रोग्राम को, जैसे इनपुट जी इनपुट, यहां पे मैं कहता हूं एंटर द फर्स्ट नंबर ए, एंटर द फर्स्ट नंबर इक्वल साइन, यहां पे मैं कह देता हूं ए। 20 पे मैं दोबारा इनपुट की कमांड देता हूं, मैं यहां पे कहता हूं एंटर दी सेकेंड नंबर और इसको मैं कहता हूं नाम दे देता हूं बी का। 30 में मैं सम की कमांड लगा देता हूं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। 40 पे मैं प्रिंट कर देता हूं सम, प्रिंट सम। 50 पे प्रोग्राम एंड करता हूं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले मुझे मैसेज देगा ये वाला, एंटर दी फर्स्ट नंबर, क्योंकि मैंने कहीं पे डाटा तो साइन ही नहीं किया। जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये लिखी हुई तहरीर मुझे नजर आएगी और साथ में आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका नंबर पहले इनपुट करे। मैं यहां पर फर्ज करे लिख देता हूं 20। जब 20 लिख के मैं एंटर करूंगा तो दोबारा फिर वो सेकंड वाली ऑप्शन चलाएगा, एंटर दी सेकंड नंबर, फिर इंटरोगेशन साइन आएगा, मैं वहां पे लिख दूंगा 30। जैसे ही मैं लिखता हूं तो वो मुझे आंसर दे देगा, सम करके उसका 20 और 30 50 मुझे आंसर दे देगा। अब ये जो है, इसको वैल्यूज को मैं चेंज भी कर सकता हूं। अगर दोबारा इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, मैं अपनी मर्जी की कोई और वैल्यूज भी रख सकता हूं। तो इनपुट स्टेटमेंट का ये फायदा है कि आप जब कभी दोबारा प्रोग्राम को यूज करें तो आप दोबारा फिर अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। इसके बाद एक स्टेटमेंट है रीस्टोर। रीस्टोर
पहले मैं इसका एक प्रोग्राम लिखता हूं, फिर आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। रीड A B C 20 रीस्टोर में यहां पे लगा देता हूं। रीस्टोर की मैंने कमांड लगा दी। आगे 30 पे वो कहता है रीड एक्स वाई जी। 40 पे प्रिंट ए बी सी। 50 पे एक जगह मैं खाली छोड़ देता हूं ताकि स्पेस आ जाए। प्रिंट यहां में मैं लिख रहा हूं आगे। 60 पे वो कहता है प्रिंट एक्स वाई जी। 70 पे डाटा पहले का असाइन किया 10 20 30। आगे 80 पे दोबारा फिर एक्स वाई जी का डाटा 40 50 60। 90 पे मैं प्रोग्राम एंड करता हूं। अब वो करेगा क्या? प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब मैं करूंगा तो बेसिकली इसको एबीसी के तौर पर लेगा और इसको एक्स वाई जी के तौर पर। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड लगा दी है, स्टेटमेंट लगा दी है रीस्टोर की, तो वो क्या करेगा, वो सेकंड वाली में भी यही वैल्यू जो है वो रीस्टोर कर देगा। आंसर मुझे ये सेम वही वाला इसमें दे देगा, यानी कि अगली वैल्यू को वो लेगा ही नहीं। इसको हम कहते हैं रीस्टोर स्टेटमेंट। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि रीस्टोर स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है। इनपुट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो सबसे ज्यादा आप देखते हैं जितने भी प्रोग्राम मैंने यूज किए सब में एक कमांड यूज की है, वो प्रिंट है। इसकी एग्जांपल यही आ गई। और प्रिंट कमांड किस लिए हम यूज करते हैं? प्रिंट कमांड यकीनन स्टेटमेंट को समझ लेंगे। प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं दिस कमांड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन बेसिक। ऑल दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। ये स्टेटमेंट जो है टेक्स्ट और नंबर्स स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप देखते हैं इस प्रोग्राम में भी मैंने प्रिंट की कमांड यूज की क्योंकि इसके जरिए मुझे नंबर्स और टेक्स्ट जो भी शो हमने करना है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा हाँ पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने इसको यूज किया। तो ये हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है और वो है प्रिंट। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि प्रिंट की कमांड हम क्यों यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल जो है वो समझ लें, इस प्रोग्राम को देख लें जिसमें मैंने यूज किया और दूसरे प्रोग्राम को देख लें। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हर प्रोग्राम की आउटपुट को देखने के लिए, स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट और नंबर्स को देखने के लिए यूज होती है। बाकी एग्जांपल जिसकी आप सारे हर एग्जांपल जो है उसमें प्रिंट यूज हो रही है, तो उसकी एग्जांपल्स आप साथ साथ देख रहे हैं। इसके बाद एक कमांड है प्रिंट यूजिंग। प्रिंट तो कमांड हमने पढ़ी, प्रिंट यूजिंग हम क्यों कर रहे हैं? अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूं। 10 पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, $, इज इक्वल टू, यहां मैं लिखता हूं वर्क, और उसके बाद स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे $, हार्ड। एक ही यहां पे मैंने मेरे लाइन पे दो स्टेटमेंट यूज किए हैं। 20 पे मैं कहता हूं प्रिंट यूजिंग एक तो डबल कोटेशन मार्क में मैंने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा दिया है।
उसके बाद सेमी कॉलन में मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया पहली स्टेटमेंट। उसके बाद सेमी कॉलन में मैंने यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट लगा दी। जब हम प्रिंट का आउटपुट देखते हैं तो सेमी कॉलन आमतौर पे यूज करते हैं, वरना हम कॉमा यूज करते हैं। बी डॉलर साइन यहाँ पे मैंने लगा दी, बी डॉलर साइन। इसी तरह 30 पे यही कमांड मैंने यूज की, प्रिंट यूजिंग, और यहां पे मैंने 4 स्पेसेस दे दी। बाकी का काम वही, ए डॉलर साइन, बी डॉलर साइन। 40 पे फिर प्रिंट यूजिंग। अब 3 जगह पे मैं प्रिंट यूजिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने 3 जगह पे यूज करनी है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मैं 8 स्पेसेस यूज कर रहा हूं, और आगे फिर वही ए डॉलर साइन, सेमी कॉलन, बी डॉलर साइन। 50 पे मैं इसको एंड कर रहा हूं। इसके साथ वो कह रहा है कि मैंने यहां पे 2 साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साथ लगा दिए। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, अब देखें जरा। प्रिंट यूजिंग किस लिए होती है? सबसे पहले मैंने यहां पे एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी बनाया था, यानी कि सिर्फ सिंगल स्पेस, एक सिंगल स्पेस यूज की और इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी इसके साथ यूज किया। तो वो क्या करेगा, इस सिंगल स्पेस को यूज करते हुए एक वर्ड इसका, क्योंकि सिंगल स्पेस में एक ही वर्ड आ सकता है, और एक वर्ड इसका बोलेगा। वो क्या लिखेगा, WH। जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, इधर से W लेगा, इसको H लेगा। और सेकंड पे आ जाएं, सेकंड में मैंने ज्यादा स्पेसेस डाल दी, तो इसमें वो क्या करेगा, 4 स्पेसेस मैंने डाल दी। यहाँ पे हर एक वर्ड 4 स्पेसेस का है, तो डॉलर साइन में से भी 4 वो करेगा प्रिंट वर्क, और बी डॉलर साइन में से भी 4 वर्ड तक वो प्रिंट करेगा हार्ड। यानी कि जितनी हम स्पेसेस इसमें देंगे सिर्फ उतने ही वर्ड वो प्रिंट करेगा, बाकी के वो काट देगा। तो ये प्रिंट यूजिंग का इस्तेमाल है, इसका काम है। अब यहां पे मैंने 6 स्पेसेस दी। अब ये 6 स्पेसेस में क्या करेगा, 4 स्पेसेस में तो ये लिखेगा, आगे बाकी की 2 स्पेसेस में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साथ डाल देगा। 6 स्पेसेस वो पूरी करेगा, और ये उतनी जगह जितनी उसने वो यूज करनी है हर एक के लिए, उतनी ही जगह वो यूज करेगा। अलावा हम कोई भी वर्ड लिखेंगे उसको ये काट देगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम यूं दे दें, मैं यहां पे कहता हूं कि प्रिंट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास हैश हैश पॉइंट हैश हैश डबल कोटेशन मार्क खत्म, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, और वो है 275.625। अब जब मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 हैश लगाए हैं, यहाँ पे भी 2, तो 2 वैल्यूज वो इधर से चूज करेगा, 2 वैल्यूज बाकी की काट देगा, 27.62 लिख देगा आंसर में। अब थोड़ी सी क्लियर हुई आपको कि यहाँ पे जब तक मैं उसको स्पेस नहीं दूंगा, अगर मैंने 3 स्पेसेस डाली हैं, ठीक है,
फिर तो वो पूरा 275 लिखेगा। अदरवाइज वो इधर से भी 2 वर्ड्स लेगा और उधर से भी 2, और इस तरीके से वो प्रिंट कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कॉमनली इसमें यूज होंगी GW बेसिक में। स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कमांड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो ये चैप्टर इसके साथ ही हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।